हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ा है, तो हमें इससे आगे देखना है। ये कोशिका की सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। हिंदी में कहते हैं इसे कोशिका झिल्ली। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली के अंदर कोशिका के सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं, कोशिका के कोशिकांग रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं एक कोशिका के अंदर, तो ये सब हमें डिटेल में एक एक करके पढ़ना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोटिक 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 सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में तो आपको हमने पढ़ा दिया है बिल्कुल डिटेल में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के देखते हैं कि खोज किसने की सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी दो वैज्ञानिक ने की। एक का नाम है क्रामर, एक का नाम है नगेली। दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है क्रामर प्लस एक का नाम है नगेली। डिस्कवरी का हिंदी होता है खोज। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की खोज दो वैज्ञानिक, एक का नाम है क्रामर प्लस नगेली। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी खोज क्रामर प्लस नगेली ने की है और 1855 में की है। सन नहीं आती है, इसलिए सन याद करने की जरूरत नहीं है। इतना बार याद कर लो कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी खोज क्रामर प्लस नगेली नामक वैज्ञानिक ने की है। इतना आपको याद रखना है। ये हमारी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गई। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर स्ट्रक्चर की होती है, दोहरी परत वाली होती है। ये विशेष ध्यान रखना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बाइलेयर स्ट्रक्चर की होती है, बाइलेयर स्ट्रक्चर की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है दोहरी दोहरी परत वाली होती है, दोहरी परत वाली होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोहरी परत वाली होती है, इतना याद रखना। देखो कैसे होती है। ये कोई एक मेम्ब्रेन है, इसके बाहर से एक और लगी होती है, ऐसी दोहरी परत वाली होती है, ऐसी इस सेल में ऐसी होती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड की। किसकी?
फास्फोलिपिड की। ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, हमने बताया ये सेल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली वाली होती है, बाइलेयर स्ट्रक्चर की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। हम लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड्स। अब इस फास्फोलिपिड्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या कहता है, ये आप समझो। देखो फास्फो का मतलब क्या होता है, फास्फो का मतलब क्या होता है बोलो। फास्फो का मतलब होता है प्रोटीन, प्रोटीन। और प्लस लिपिड्स का मतलब होता है वसा। जो कोशिका झिल्ली होती है वो मेनली प्रोटीन और वसा की बनी होती है। कोशिका जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अधिकतर जो उदाहरण में आता है वो प्रोटीन आता है या वसा आएगा या दोनों आएंगे, प्रोटीन प्लस वसा। अगर ये दोनों नहीं आते हैं एग्जाम्पल में तो फास्फोलिपिड देगा। ये साइंटिफिक शब्द है, फास्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो ये आप याद रखना, ये मेन कर याद रख लेना फास्फोलिपिड्स, क्योंकि ये ज्यादातर आता है फास्फोलिपिड, और प्रोटीन प्लस प्लस वसा भी आता है। तो ये आप याद रखना। जो कोशिका झिल्ली होती है बाइलेयर स्ट्रक्चर की होती है, दोहरी परत वाली होती है, और एक किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है, या फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। इतना आप याद रखना। तो देखो कैसी होती है कोशिका झिल्ली। ये कोई कोशिका झिल्ली है, हम बड़े आकार में बना रहे हैं गोल। इसके इसके अंदर किनारे पर ऐसे ऐसे प्रोटीन लगा होता है। प्रोटीन, ये प्रोटीन है, प्रोटीन लगा होता है, प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन लगा हुआ है ऐसे ऐसे किनारों पर। ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये प्रोटीन प्लस लिपिड्स की बनी होती है। देखो ये है प्रोटीन, ऐसे है ऐसे। जो ये सिर वाला है, जो ये सिर वाला है इसे कहते हैं हम प्रोटीन। जो सिर वाला भाग है इसे कहेंगे हम प्रोटीन। और जो टेल वाला भाग है, ये पूंछ वाला भाग कहें तो, ये जो टेल वाला भाग है इसे हम कहते हैं लिपिड्स, लिपिड्स या वसा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, या फैट, कुछ भी, ठीक है, फैट या कहीं, या हम लिपिड्स कहेंगे या फैट कहेंगे या वसा कहें, एक ही बात है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है। ये प्रोटीन, जो सेल वाला भाग है वो प्रोटीन, और जो टेल वाला भाग है वो लिपिड्स का बना होता है। और जो एक बात और आप नोट कर लेना, ये बता दिया, जो प्रोटीन होता है, जो क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये वाटर में, पानी में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या, हाइड्रोफिलिक। दिख रहा है, हाँ, हाइड्रोफिलिक। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। नोट कर लो इसे। और जो वसा होता है, जो लिपिड्स होता है,
इसको हम ऊपर लिख दें, यहाँ लिख दे रहे। जो लिपिड्स होता है या फैट होता है, ये होता है वाटर में नॉन सॉल्युबल, यानी पानी में अघुलनशील होता है। जो लिपिड्स होता है वो पानी में नॉन सॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ये आप नोट कर लेना। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन प्लस लिपिड्स की बनी होती है। ऊपर वाला जो ये सेल वाला भाग है, इसे कहते हैं प्रोटीन। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो टेल वाला भाग है, इस लिपिड्स का बना होता है, जिसे हम वसा कहते हैं। और ये जो वसा है लिपिड्स है, वाटर में नॉन सॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। इतना आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, उतारो ये। अगर आपसे कहे कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी मोटाई कितनी होती है, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना, 75 एंगस्ट्रॉम। अब हम लिखते हैं कि कुछ सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, कार्य। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन है, लिखो, नोट करो, वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल में कोशिका झिल्ली के कार्य। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, बताओ। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने रात को चना भिगो कर रख दिए, मतलब पानी में रख दिए चना, और सुबह देखते हैं हम तो वो फूल जाते हैं, चना फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अगर इसकी मर्जी है तो ये किसी भी चीज को अंदर आने देगी, और इसकी मर्जी नहीं है तो ये किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देगी। अगर इसका मन होगा कि इस चीज को अंदर आने दो तो कहेगा आ जाओ, आने देगी। और अगर इसका मन नहीं है कि हमें इसको अंदर नहीं आने देना है तो नहीं आने देगी। जैसे चना हम फूलने को डालते हैं रात में, तो सुबह फूल जाते हैं, वो पानी को अंदर आने देती है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो पानी को क्या करने देती है, अंदर आने देती है। उसी के साथ हम चने के साथ एक कंकड़ डाल दें या पत्थर डाल दें तो क्या वो अंदर आ जाएगा चना के? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, तो हम अच्छा एग्जांपल आपके लिए लाए हैं। देखो, जो ये टमाटर है, देख रहे हो? जो टमाटर है, टमाटर के बाहर है क्या? सेल वॉल है। इस जो टमाटर के बाहर दिख रही है ये होती है सेल वॉल, कोश का भित्ति। लेकिन हमें चाहिए कोश सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ है बताओ?
बताओ इसमें सेल मेम्ब्रेन आपको कहाँ दिखेगी? जब आप इसको, बताओ जल्दी, जब आप इसको उबेलोगे, मतलब टमाटर को जब आप उबेलोगे तो इसके जो बाहर की परत है सेल वॉल, ये हट जाएगी। इसके अंदर एक और बिल्कुल पतली पतली मेम्ब्रेन होती है। इस सेल वॉल के अंदर एक और पतली पतली मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर सारा मटेरियल होता है, तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन। समझ गए? जैसे अंडा देखा होगा आपने, अंडा, अंडा के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। वो बकला होता है जो, वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसके अंदर एक और पतली लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। समझ गए? अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की, ये कोई कोशिका है, ये कोई हमने कोशिका का डायग्राम बना दिया। ये सेल है, ये इसके अंदर सेल के सारे ऑर्गेनेलीज हमने बनाए थे। तो ये तो हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, वो ये तो हो गई हमारी क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भी झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे हिंदी में? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का पहले आप ये समझ लो काम क्या होता है, या पहले खोज समझ लो, खोज देख लेते हैं पहले। कोशिका भित्ति की खोज किसने की? तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। जो सेल वॉल होती है इसकी खोज की है रॉबर्ट हुक ने, ये याद रख लेना। खोज तो सबकी याद रखनी है, डिस्कवरी सबकी याद रखनी है। जो सेल वॉल है इसकी खोज की है रॉबर्ट, सॉरी, रॉबर्ट हुक ने। जो सेल वॉल है उसकी खोज की है किसने? रॉबर्ट हुक ने, याद रखना। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? जो कोशिका भित्ति होती है उसका वर्क क्या होता है? तो जो इस सेल वॉल है, जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, इस सेल को यानी ये कोशिका को प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। और इसका आकार, और इसका आकार यानी शेप व आकृति, आकृति को इंग्लिश में कहते हैं साइज। जो सेल वॉल होती है ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है सेल को। ये आकार, बिल्कुल आकार निश्चित रखती है, और शेप, आकार और आकृति निश्चित रखती है, बिल्कुल फिक्स रखती है। कौन? सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है, आकार व आकृति निश्चित रखती है। जैसे ये कोई टमाटर है, हम ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसका आकार तो निश्चित है। इसका आकार कैसा है? निश्चित है, बदल तो नहीं रहा है। इसका आकार तो निश्चित है। ये प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, जो सेल वॉल है ये प्रोटेक्शन दिए हुए है, तो ऐसी प्रोटेक्शन देती है, आकार साइज निश्चित करके रखती है सेल वॉल। समझ लिया? अब बात करते हैं सेल वॉल कौन सी सेल में उपस्थित होती है। एक चीज बार याद रख लो आप, और याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है। सबसे पहले ऊपर लिख लो, जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है। जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो
एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान आ गया। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, लिखना हो तो। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। अगर प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होती है तो किसकी बनी होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की बनी होती है। अब इस सेलुलोज क्या होता है, पेड़ में पाया जाता है सेलुलोज, पेड़ की जो छाल होती है पेड़ में सेलुलोज पाया जाता है, और पेड़ से बनी जो भी चीज उसमें भी सेलुलोज, क्योंकि पेड़ में है सेलुलोज तो जो उससे चीज बनेगी, जो उससे वस्तु बनेगी वो भी उसमें भी सेलुलोज होगा। ये लकड़ी डिस्टर है, इसमें क्या होगा, सेलुलोज, क्योंकि लकड़ी की बनी हुई है, क्योंकि ये डिस्टर लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के अंदर सेलुलोज होता है तो इसके भी अंदर क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो जो प्लांट सेल होती है वो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज। सेकंड एग्जांपल, फंगी, फंगी सेल, जो फंगी की सेल, हिंदी में कहते हैं फंगी को कवक, जो कवक की सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो फंगी की सेल होती है उसमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है तो किसकी बनी होती है, फंगी की सेल वॉल, फंगी की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, किसकी बनी होती है, काइटिन की, जो फंगी की सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इतना उतारो आप, फिर आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लिखो, एलगी, हिंदी में कहते हैं शैवाल। एलगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस CaCO3, सेलुलोज प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टॉन्स। इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दो। से लिख लो। थर्ड एग्जांपल लिया हमने एलगी, एलगी को हिंदी में कहते हैं शैवाल, एलगी को हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। जो एलगी की सेल, एलगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हमें लिख लें, एलगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो किसकी बनी होती है, एलगी की सेल वॉल, एलगी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, सेलुलोज प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टॉन्स, गैलेक्टॉन्स प्लस मिनरल्स की, प्लस मिनरल्स की, करो नोट। और चौथा एग्जाम्पल आता है, क्या क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल उपस्थित होती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें सब में सेल वॉल उपस्थित होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल उपस्थित होती है, प्रेजेंट प्रेजेंट होती है। अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन,
जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, इतना आप याद रखना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उन सबको एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।